हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डे 5 की लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ पॉलिटिकल थ्योरी बुक से, जो क्लास 11 की पेपर 1 की बुक है। उसमें लेसन 1 की कक्षाएं हमारे क्लास में चल रही हैं। तो सभी बच्चे अपने बुक्स को ओपन कर लें और पास में पेन कॉपी रख लें। तो आइए आज स्टार्ट करती हूँ। एक परिचय। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सिफिलिस के बीच एक संवाद अर्थात डायलॉग से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सिफिलिस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुकरात ने यह कैसे किया। सिफिलिस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहां तक न्याय जस्टिस की बात है, यह है क्या सत्य बोलना और अपना ऋण अर्थात कर्ज चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते हैं? जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देने चाहिए? आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा, लेकिन तब सत्य बोलना और ऋणों अर्थात कर्ज को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हो तब उनके साथ बुरा करना ये न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है उनमें घोटकत्व अर्थात घोड़े के गुण कम होता है, श्वानत्व कुत्ते के गुण नहीं। हाँ, घोटकत्व कम होता है और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें श्वानत्व कम होता है, घोटकत्व नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उसमें मनुष्यत्व कम होगा, निसंदेह, और वह मनुष्यत्व न्याय है। निश्चित रूप से तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं।
और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? यह असंभव है। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को भी बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। तब मित्र या किसी भी अन्य मित्र को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उसके ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है। और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है, वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है, वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है, निश्चित ही। तब जो किसी चीज का अच्छा रखवाला होता है, वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है, तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही निहित है। तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु। हाँ, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं अर्थात दुश्मनों के साथ बुरा करना न्याय, जस्टिस है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो